श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति है, जो यहाँ पर भागवत कथा का पिछले 2 बार आयोजन कर चुकी है, तीसरे आयोजन कर रहे हैं हम लोग। तो भागवत कथा आयोजन ग्रामीण क्षेत्र में खास करके करने का मुख्य उद्देश्य है कि शहरों में बड़ा बड़ा आयोजन हो पाता है, शहर के लोग आयोजन कर लेते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में उसका आयोजन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये पूरा मजदूर क्षेत्र है, मीडियम क्लास के लोग रहते हैं और उसमें इतना बड़ा बजट का कार्यक्रम करना बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर भी हम लोगों ने सिर्फ कृष्ण भक्तों को जोड़कर, किसी से हम लोगों ने चंदा नहीं मांगा। बजट करीब 50 से 55 लाख का बजट है। सिर्फ उन लोगों को जोड़कर ये कथा का आयोजन हो रहा है और अद्भुत भगवान की कृपा है कि हमको किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ा और लोग हैं जो कि अपने स्वेच्छा से इस कथा में जुट रहे हैं और कथा को सफल बनाने में सब लगे हुए हैं। कथा आयोजन जब यहाँ हम लोग शुरुआत में जब पहली मीटिंग किए थे तो बहुत लोगों ने पूछा कि भागवत की कथा टाटीसिलवे में क्यों कर रहे हैं। तो हमको एक ही जवाब दिए कि भागवत कथा का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य, खास करके इसको ग्रामीण परिवेश कहिएगा, यहाँ आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य है कि गांव के लोगों को इसका लाभ मिले, गांव को लोग भी समझे कि कथा क्या है। शहर में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं और भागवत कथा या राम कथा का आयोजन होते रहता है तो वहाँ तो जुट जाते हैं, लेकिन यहाँ लोग केवल सत्यनारायण भगवान की कथा लोग जानता है। गाँव में भागवत कथा क्या होती है, राम कथा क्या होता है, ये लोग नहीं जानते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही था कि यहाँ पर आयोजन करके खास करके इस रूरल एरिया के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। ऐसे शहर के लोग भी यहाँ पर कार्यक्रम में बहुत लोग आ रहे हैं, सबका सूचना मिल रही है, सब लोग आ रहे हैं, उनकी भी व्यवस्था हम लोग रखे हैं। लेकिन मुख्य उद्देश्य है आज के युवा पीढ़ी का जो भटकाव है, जो भौतिकता के में आकंठ डूबा हुआ है, उससे उनको निजात दिलाना और इंद्रेश जी जैसे कथाकार को बुलाने का उद्देश्य है कि जुआ इनसे ज़्यादा लोग जुड़ा हुआ है, जुआ इनको बहुत ज़्यादा फॉलोअर है इनके। तो वो अगर इंद्रेश जी को हम बुला रहे हैं तो नई पीढ़ी के लोग यहाँ पहुँचेंगे कथा सुनने के लिए। आज उनको ज़्यादा ज़रूरत है कथा सुनना। सनातन धर्म का संरक्षण संवर्धन तो उद्देश्य है ही है। तो ये कैसे होगा जब तक आज लोग कोई भी हमारे धर्म के प्रति ज़्यादा तर्क से ज़्यादा कुतर्क करते हैं, अपने धर्म की कुतर्क करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि अपने लोग हैं जो कि धीरे धीरे इससे दूर हटते जाते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता है। अध्यात्म से लोग जुड़ेंगे तो मानसिक शांति मिलेगी, भक्ति भाव मन में आएगा तो प्रेम उत्पन्न होगा। तो ये जो बहुत तरह समाज की बुराइयां हैं वो धीरे धीरे समाप्त होगी। आपको आश्चर्य होगा कि ये जो कथा हो रहा है इस पीरियड में, इस दूर दराज के क्षेत्र में ज़्यादातर लोग नशा पान करते हैं या घर में मीट मछली का प्रयोग करते हैं। सभी लोग त्याग कर देते हैं, छोटी मोटी बड़ी बात नहीं है। उनको केवल मालूम हो गया कि यहाँ भागवत की कथा हो रही है तो घर को पवित्र बनाने के लिए वो ये सब चीज़ छोड़ देते हैं। अगर उसमें 2% लोगों को भी लाभ मिला तो सोचिए कितना लोग इससे। इंद्रदेश जी आ रहे हैं और कन्हैया जी के आने का और यहाँ रहने का क्या व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था क्या है? देखिए, हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था, चूँकि कार्यक्रम में 10 से 20,000 के लगभग हम अनुमान कर रहे हैं कि कथा स्थल पर रहेंगे, तो हम यहीं से सुरक्षा आपको बताते हैं। यहाँ की सुरक्षा के लिए प्रशासन से तो हम लोग आग्रह किए हैं, वो लोग बोले हैं कि महिला और पुलिस बल हम लोग को देंगे और अपना वॉलंटियर्स रहेगा। हम कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी रखे हुए हैं, पूरे पंडाल में CCTV से हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे। तो कथा स्थल को सुरक्षित बनाने का हम लोग भरपूर प्रयास किए हैं। इसके अलावा महाराज जी जहाँ ठहरेंगे, यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर आगे उनके लिए एक जगह रखा गया है, जहाँ पर वो हम लोग उसको सबके सामने अभी नहीं रख रहे हैं क्योंकि वहाँ हमारे सुरक्षा के दृष्टि से हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी और लोग का इंस्ट्रक्शन है कि सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पर अपना गार्ड रखेंगे, अपना सिक्योरिटी रखेंगे, पुलिस बल रखेंगे। वहाँ से आने जाने के समय हम लोग अपना सुरक्षा की व्यवस्था उनको देंगे। तो मोटा मोटी उसकी हम लोग व्यवस्था कर लिए। और जो VIP आएंगे या फिर ऐसी कोई व्यवस्था है क्या कि जनरल लोगों के लिए भी आपने एक ही रखा है या फिर कुछ स्पेशल भी है जो उनसे मिल सकते हैं? पर्सनली मिलने का क्या है समय उनका? अभी वो तो उनके आने के बाद वो खुद बताएंगे
कि हम आम लोगों से हम कैसे मिलें। तो ऐसे उनका हमको सूचना जैसा है कि इस कार्यक्रम के पीरियड में 2 दिन वो पब्लिक से मिलेंगे। तो उसको हम लोग अपने इससे अपने समिति की ओर से हम लोग उसको मिलने का जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन आएगा उसी में से हम लोगों को मिलवाने का प्रयास करेंगे। प्रोग्राम की शुरुआत से लेके अंत तक का थोड़ा सा सारांश आप बता दें। प्रोग्राम की शुरुआत है कलश यात्रा से होती है। कलश यात्रा माने ग्रामीण क्षेत्र में चाहे इस क्षेत्र में उनका कलश के साथ भ्रमण होता है। उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि मन से तो पवित्र होता ही है, क्योंकि कलश में सभी भगवान का आह्वान होता है। तो अब उसको लेके जब महिलाएं चलती है, इस नगर की परिक्रमा करती है, तो उनका मानसिक शुद्धिकरण होता है, पवित्रीकरण होता है और इस क्षेत्र का भी पवित्रीकरण होता है। क्षेत्र के लोग में भी पवित्रता आ जाती है। पूरे क्षेत्र में किसी तरह का कोई ऐसा काम नहीं करना चाहेगा जिससे कि पवित्रता में कोई कमी आए। और जब वो पवित्र मन हो जाता है तो वो जब यहाँ पर कथा सुनने के लिए आते हैं संस्कारित होकर, तो उनका आनंद कथा का और दुगुना हो जाता है। तो कथा स्थल में हम लोग इसका विशेष ध्यान रखे हैं। उस दिन 14 तारीख को कलश यात्रा है। प्रातः 8 बजे से कथा इसी कथा स्थल से ही हम लोग कलश यात्रा निकालेंगे और हम लोग नगर भ्रमण कराएंगे। फिर यहाँ पर आके जितनी महिलाएं होगी उन लोग को फलहार आदि की व्यवस्था करेंगे। और यहाँ पर उस समय भजन कीर्तन का भी आयोजन रहेगा। कथा समय क्या है? कथा का समय है 3 बजे अपराह्न से शाम 7 बजे तक। और 7 बजे के बाद प्रसाद वितरण होगा। प्रत्येक दिन अलग अलग प्रसाद का भोग लगेगा। और हम लोग जो यहाँ एग्जिट जहाँ पर हमारा रहेगा वहाँ पर व्यवस्था रहेगा प्रसाद वितरण का दोनों साइड, ताकि भीड़ को हर एक इसको हम लोग 5 खंड में बांटे। सामने का खंड को रखा गया सेवा कुंज। ये सेवा कुंज क्या है? जिनका विशेष सहयोग से एक कार्यक्रम पूरा निःशुल्क हो रहा है। 10% एरिया हम रिजर्व रखे हैं उन लोगों के लिए जो कथा कराने में विशेष सहयोग दे रहे हैं। बाकी 90% एरिया एकदम निःशुल्क है और बैठने की व्यवस्था में सेम है। जो सामने है वैसा पीछे भी है। और जो वीआईपी डिग्नेटरी वगैरह आएंगे उनके लिए अलग से बैठने की व्यवस्था दी। मान लीजिए प्रशासन के अधिकारी कोई आ गए, कोई मंत्री वगैरह आ गए, तो वैसे लोगों के लिए थोड़ा सा हम लोग अलग से सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको अलग बैठने की व्यवस्था में। मेरा परिचय हुआ, मेरा नाम राजेश्वर नाथ मिश्रा हुआ। हम इस आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं।